Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture of Visual Programming, C# Programming. This is very important lecture in the learning of C# programming. We already discussed about C# programming and basic apps development in C# programming and Visual Studio. This lecture build the core concept of C# programming because C# programming is purely object-oriented programming. So, my lovely children, I expect from you that you will listen carefully and try to implement program which we discuss in this lectures and try to change these program according to your need and observe the changing and observe the results. Let's start our topic, introduction to classes, objects, methods and strings. You people already study object-oriented programming in second semester and then data structure in third semester. Object-oriented, and then you discuss about the classes and objects in object-oriented languages. Classes, what are the classes? Classes are the blueprint for the creation of any object. We can say that classes is a collection of objects, similar objects. तो बच्चे हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, पढ़ चुके हुए हैं और हमने यहाँ पे जो डिस्कस ये चीज़ें नहीं देखनी कि हम एक बुक से पढ़ रहे हैं. मैं आप लोगों को इनके सारे कंसेप्ट बताता जाऊँगा. देन वी इम्प्लीमेंट ऑल दीज कंसेप्ट इन विजुअल स्टूडियो. हम विजुअल स्टूडियो में ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी करेंगे और सारी चीज़ें हम देखेंगे. हम इसके अंदर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास बैंक अकाउंट का होगा. एक बैंक अकाउंट क्लास बनाएंगे. देन हम इस क्लास के अंदर आखिर में जाके दोबारा इसको चेंजिंग करेंगे. बैंक अकाउंट नेम एंड बैलेंस एंड प्रोवाइड द प्रॉपर्टीज़ नेम एंड बैलेंस. हम उनकी देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम दोनों का फ़र्क देखेंगे. ठीक है, विदड्रॉ का डिपॉजिट का हम मेथड देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, बनाएंगे और विदड्रॉ का फंक्शन बनाएंगे फॉर द बिहेवियर इंक्लूडिंग. हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि भाई हमें किस तरह हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. मेरे बच्चे, अभी हम कंसोल ऐप के ऊपर बना रहे हैं ताकि आप लोग को C# का आइडिया हो जाए. जब हम मूव करेंगे अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ चैप्टर 14 में, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. मैं अभी आज आप लोगों को जो रिवाइज़ करा रहा हूँ ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए. तो आप लोगों ने मेरे बच्चे बाकी इनहेरिटेंस हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं C# को आप लोगों ने बाकी गो थ्रू करना है. इसमें से मैं आप लोगों को जो बताऊंगा सिर्फ आगे जाके एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी. फिर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ मूव कर जाएंगे. तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमने क्या क्या चीज़ें बिल्ड करनी है. कि हम जो हमारी क्लास होगी, क्या विदड्रॉ क्लास, ठीक है, हमारे पास जो बैंक अकाउंट्स की क्लास होगी तो उसके अंदर क्यूरिंग द बैलेंस विद द बैलेंस प्रॉपर्टी. हम उसे बैलेंस से कैसे क्यूरी कर सकते हैं. मेकिंग द डिपॉजिट दैट इंक्रीज द बैलेंस. जो हमारे पास हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारे बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज़ हो जाना चाहिए. तो इसी तरह हमारे पास वेकिंग विदड्रॉ द डिक्रीज द बैलेंस. अगर हम विदड्रॉ करा रहे हैं, बैलेंस निकलवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस डिक्रीज हो जाना चाहिए. वी विल बिल्ड द बैलेंस प्रॉपर्टी एंड डिपॉजिट मेथड. ठीक है, बैलेंस प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी और मेथड में क्या फ़र्क है, वो भी अभी आप लोगों को बताता हूँ. इनटू द चैप्टर एग्जांपल्स हम देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ईच क्लास आप लोगों ने यहाँ से, अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं. ईच क्लास यू क्रिएट बिकम अ न्यू टाइप.
यू कैन यूज़ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। कोई भी आप क्लास बनाते हो तो एक आप समझ लो कि नई डाटा टाइप बना रहे हो, फिर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो सी शार्प के अंदर हमारे पास सी शार्प इज़ एन एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज यू कैन क्रिएट योर ओन क्लासेज एंड ओन डाटा टाइप्स। जो भी लैंग्वेज हमारे पास क्या होगी, जो अपनी डाटा टाइप्स बनाने के लिए या डाटा टाइप्स क्रिएट करने के लिए हमें हेल्प आउट करेगी, वो हमारी क्या कहलाती है? एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी हमारी सी शार्प की एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, हम मेजर डेवलपमेंट टर्म इन इंडस्ट्री वर्क एंड एप्लीकेशंस दैट कंटेन हंड्रेड और इवन थाउजेंड ऑफ क्लासेस। कि जितने भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास लाखों क्लासेस हो सकती हैं, या फिर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, हज़ारों क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है, या सैकड़ों क्लासेस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसके बाद है टेस्ट ड्राइविंग एन अकाउंट क्लास। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास, मेरे बच्चे एक बात याद रखनी है कि ड्राइविंग क्लास कौन सी होती है। एवरी प्रोजेक्ट एट लीस्ट कंसिस्ट ऑफ वन क्लास। हर प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगी? एक क्लास लाजमी होगी विच कंटेन द मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा? मेन मेथड होगा। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ड्राइव क्लास कहलाएगी। हम उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास ड्राइव क्लास क्या है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि हमारे पास कौन सी ड्राइव क्लास कौन सी कहलाती है। ठीक है, द क्लास विच कंटेन द मेन मेथड। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है वो कहाँ पे होती है? सारी मेन मेथड के अंदर होती है, तो वो हमारी ड्राइव क्लास कहलाएगी। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड मैनी क्लासेस इन सी शार्प प्रोजेक्ट। एक सी शार्प प्रोजेक्ट के अंदर हम एक से ज़्यादा क्लासेस कैसे ऐड करा सकते हैं, कैसे हमारी क्या हो सकती हैं? क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम अपने कैसे कैसे सी शार्प की क्लास ऐड कराएंगे, या कैसे हमारे पास, क्योंकि हमारे एक क्लास तो मेजर क्लास होगी, उसके बाद हमारे पास जितनी भी क्लासेस हमने ऐड करानी है तो हम क्लासेस क्या करा सकते हैं? ऐड करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। हम इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास मेरे बच्चे ये बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं। ठीक है, जो मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ, इन एग्जांपल को अगर आप लोग समझ लेंगे तो मेरे लिए जो आप लोगों को आगे समझाना क्या होगा? ईजी होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ से आप लोगों को ये एग्जांपल समझाने के बजाय मैं यहाँ पे आप लोगों को ले जाऊँ कि, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट और सोल्यूशन, कोई एक प्रोजेक्ट जो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैं इनको क्या कर देता हूँ? ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास हम क्या कर रहे होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी हम अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, विजुअल स्टूडियो 2013, इसके अंदर हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, वो मैं प्रोजेक्ट आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ? ओपन करना चाह रहा हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे क्या करे? इसको ओपन करे। ठीक है, और ये मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट है, वो हमारे पास क्या हो गया? ओपन हो गया। अब अभी हम बात कर रहे थे जहाँ पे जो आप लोग को ये डायग्राम में नज़र आ रही है हमारे पास अकाउंट क्लास, हमने इसको क्या करना है? डिस्कस करना है कि हमारे अकाउंट क्लास क्या है। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास इसी तरह अकाउंट टेस्ट की क्लास है हमारे पास। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ये सारी बातें इसी के बारे में बताई हुई हैं कि हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, और इसका क्या क्या मतलब है, इसका क्या पर्पज़ है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता जाऊँगा। इस तरह हमारे पास कॉलिंग द अकाउंट सेट नेम, जितने भी हमारे पास, इस तरह हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अकाउंट क्लास विद एन इंस्टेंस वेरिएबल। अकाउंट क्लास को हम क्या करेंगे? कोई इंस्टेंस वेरिएबल उसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को जितनी भी ये नज़र आ रहा है, ठीक है, सेट मेथड क्या है, गेट मेथड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के अंदर बताता जाऊँगा। ठीक है, अभी हम उस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा समझ लें कि हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट जो हमारे पास चल रहा होगा, हम उस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दो क्लासेस के साथ हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट कैसे रन हो सकता है। हमने ये क्लासेस बनाई हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये दूसरी क्लास जो है अकाउंट डॉट टेस्ट, ये भी मैं आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के अंदर बता देता हूँ।
ठीक है, ताकि हमारे लिए ये समझना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, अभी हमने बात की थी कि अकाउंट क्लास की, तो 2 क्लासेस हैं, मैं आप लोगों को दोबारा वहाँ पे भी ले जाऊँगा, तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट की क्लास अकाउंट। यू पीपल नो दैट व्हेन वी क्रिएट द क्लास, ठीक है, वी यूज कीवर्ड क्लास। तो हमारे जितने भी कीवर्ड होंगे उसको स्मॉल कलेक्टर से क्या करना है, स्टार्ट करना है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, आप लोगों की क्या है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, बिकॉज C# इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप लोग यानी स्मॉल की जगह कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल की जगह स्मॉल लिखेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को यहाँ से मैंने ये देखे कि इसको कैपिटल किया C को, तो मेरे पास क्या बता रहा है, यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया कि ये क्या है। अब उसी की वजह से हमारे पास नीचे भी एरर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको क्या लिखना है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब जहाँ पे आपने स्मॉल लिखना है तो इट्स मीन कि स्मॉल लिखना है, जहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, तो इट्स मीन उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। आप वेरिएबल के नाम भी अगर उसी हिसाब से लिखेंगे, अगर कहीं पे आप वेरिएबल के नाम में कैपिटल लिख दिया तो आगे भी आपको कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे स्मॉल लिख दिया तो आपको स्मॉल ही यूज करना पड़ेगा मेरे बच्चे। C# इज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, C# हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्लास कीवर्ड है हमारे पास, ये हमने उसका नाम रखा है। ठीक है, जो भी उसका नाम रखेंगे, तो जो आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम रखना है, कि एक अच्छी प्रैक्टिस है कि उसका जो पहला करेक्टर होगा उसको आपने क्या रखना है, कैपिटल लिखना है। बट इट्स नॉट कंपल्सरी, ये लाजमी नहीं है, आप लोग जिस तरह मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रख दिया, अकाउंट। ये हम क्लास बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कह रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है प्राइवेट, ये उसके एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, 3 तरह के। पब्लिक प्राइवेट का मतलब ये है कि जब हम एक वेरिएबल को प्राइवेट बना देते हैं, इट्स मीन दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन दिस क्लास, इसी क्लास में एक्सेस हो सकता है। वी कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल इन आउटसाइड द क्लास। ठीक है, हम आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि हमने एक वेरिएबल बना दिया, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसके अंदर हमने क्या स्टोर कराना है, और वेरिएबल का नाम रख दिया नेम। ये याद रखना कि मैंने इसका नाम नेम रखा है और संभाल रखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे यूज देखना है कि हमारे पास इसी तरह इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, उसकी एक्सेस स्पेसिफायर है कि जो हमें ये बता रहा है कि उसकी कौन कौन सी प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर उसका क्या आ जाएगा, नेम। इंस्टेंस वेरिएबल मेथड दैट सेट्स द अकाउंट नेम इन द ऑब्जेक्ट। हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास, हम उसका नाम रख रहे हैं ये पब्लिक। इट्स मीन वी कैन एक्सेस दिस मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। वाइड उसकी रिटर्न टाइप, जब एक मेथड बनाते हैं या एक फंक्शन बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि किस तरह बनाते हैं, पहले उसका रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप। फंक्शन की डेटा टाइप नहीं होती, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने उसका एक्सेस स्पेसिफायर बताया कि कहाँ एक्सेस हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास हमने उसको क्या बता रहे हैं, ये उसकी रिटर्न टाइप बता रहे हैं। फंक्शन कंटेन रिटर्न टाइप, उसकी डाटा टाइप नहीं, जैसे वेरिएबल की यहाँ पे डाटा टाइप थी ये स्ट्रिंग, यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप है कि अगर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जब इसको कॉल करेंगे, अगर हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न करा रहा है, इट्स मीन कि उसकी रिटर्न टाइप कोई ना कोई होगी। अगर हमारा ये फंक्शन रिटर्न नहीं करा रहा, इट्स मीन कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, कोई नहीं होगी, तो हम उसको क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं। इसलिए इसकी ये देखें कि इस फंक्शन की डेफिनेशन में देखें, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन एक वैल्यू असाइन तो कर रहा है, लेकिन वापस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा। इट्स मीन कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे नीचे वाले मेथड में मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, अकाउंट क्लास, अकाउंट नेम, मीन कि हम उसको कह रहे हैं, यहाँ पे हमने जब एक फंक्शन बनाया उसका नाम क्या रखा, सेट नेम, ये उसका नाम है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब हम इसको एक पैरामीटर दे रहे हैं कि इसको हम जब भी कॉल करेंगे तो इसको वैल्यू पास कराएंगे किसकी, स्ट्रिंग टाइप की। जब ये फंक्शन कॉल होगा किस टाइप की वैल्यू पास होगी, इसको स्ट्रिंग टाइप की, और उसका नाम क्या होगा, ये हम पैरामीटर दे रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मल पैरामीटर जिसको हम कहते हैं, अकाउंट नेम। ठीक है, ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर है, यानी जो भी वैल्यू हम इसको पास कराएंगे वो इस वेरिएबल को आएगी, अकाउंट नेम को। फिर हमारे पास हम कह रहे हैं नेम इज इक्वल टू अकाउंट नेम। तो इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इस वेरिएबल में, हम वही वाली वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं, नेम वाले वेरिएबल को, जो ऊपर हमने ये वेरिएबल बनाया स्ट्रेस वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट नेम। इसी तरह हमारे पास हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक और फंक्शन बना रहे हैं गेट नेम, कि मीन कि हम अगर हम अपनी डेटाबेस से या हमारे प्रोग्राम से वैल्यू वापस गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि पहले इसकी कोडिंग देख लें कि ये रिटर्न, यानी ये वैल्यू रिटर्न करा रहा है किसकी, नेम की, और नेम की डेटा टाइप क्या है,
स्ट्रिंग, ऊपर आप लोग पढ़ चुके हो नेम की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने एक नेम को सिलेक्ट किया तो जहां जहां ये यूज हो रहा था हर जगह पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ मैं नेम की रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो ये मेरे पास नेम की वैल्यू रिटर्न करा रहा है, इसमें की इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, यहाँ फंक्शन की जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करा रहा है तो स्ट्रिंग। तो मेरा ये फंक्शन मुझे नेम की वैल्यू रिटर्न करा रहा है, इट्स मीन कि ये मैं क्या रिटर्न करा रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करा रहा है। तो उसकी रिटर्न टाइप की जगह क्या लिख दिया हमने, स्ट्रिंग, और इसके बाद इसका क्या है, नेम, फंक्शन का नेम लिखा, और उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो हमें सिर्फ क्या करे, रिटर्न करा दे किसकी वैल्यू, नेम की, यानी इस वेरिएबल में जो ऊपर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, सेट हो चुकी होगी, वो हमें क्या करा देगा, मैं भी आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तब आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये हमें वैल्यू क्या करा देगा, रिटर्न करा देगा। आई होप ये आप लोगों को क्लास अकाउंट को समझ आ गई होगी कि हमने एक अकाउंट क्लास बनाई है। ठीक है, मैं एक और क्लासेस बनाता हूँ, मैं आप लोगों को मेरे बच्चे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि हम मल्टीपल क्लासेस कैसे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। और मैंने आप लोगों को जैसे पहले कहा कि आज के लेक्चर में ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि आप लोग अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, और कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कैसे आप लोगों की क्लासेस होती हैं, कैसे कैसे आप लोगों को मल्टीपल वहाँ व्यू नजर आ रहे होते। जरूरी नहीं होता कि हम एक ही बड़ा प्रोग्राम बना के लिख दें। ठीक है, हमने ये एक क्लास बनाई, इसी तरह हमारे पास दूसरी क्लास है, ये हमारी ड्राइव क्लास नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। इसके अंदर हमने दूसरी क्लास बनाई हुई है। ठीक है, हमारे पास क्या है, किस टाइप की, अकाउंट टेस्ट के नाम की, कि हम अकाउंट क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है। तो जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है वहाँ यहाँ पे देखना है कि हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर जब एक प्रोजेक्ट ऐड कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मैं आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट भी बना के भी दिखाऊंगा कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक क्लास ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस। तो उसका नाम आ रहा होता है, तो हम उसको रीनेम करके कुछ भी जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की सारी चीज़ें यहाँ पे बताता जाऊँगा। आप लोगों को बल्कि पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने कैसे क्या करना है, यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आप लोग किस में जाएंगे, न्यू में, और प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो जैसे आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, और उसके बाद आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे, और जैसे कहाँ आपने स्टोर करना है वो भी लिखेंगे, और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो जैसे आप लोग का नया प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से एक प्रोग्राम, एक क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड हो जाएगी, प्रोग्राम डॉट सी एस। आप उसको रीनेम भी कर सकते हो, और यहाँ से जितनी भी क्लासेस ऐड करनी है, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्ट हमने बनाया था। इसके अंदर मैंने एक क्लास न्यू ऐड करनी है, तो सपोज यहाँ से ऐड में जाऊँगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा न्यू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वो मुझसे क्लास का नाम पूछ रहा है। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आपने एक नई क्लास ऐड कर दो ABC के नाम की। ठीक है, ABC मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ कि क्या है। देखें, इसी तरह जैसे हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त भी इसी तरह की नई क्लास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक नई क्लास, मैं इसको, ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ, मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसके अंदर मैं अपना कोड ऐड कर दूँ जो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये देखें, अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ये जो मेरा प्रोजेक्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, इसके सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देखें कि ये क्लासेस ऐड है, abc.cs, account.cs और अकाउंट टेस्ट.cs। ठीक है, CS उसकी एक्सटेंशन होती है C# की। तो मैं यहाँ से ये वाली क्लास क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है, अभी मैंने कोई नहीं बनाई। ठीक है, ABC डॉट विल बी डिलीटेड परमानेंटली, ओके, हमने इसको, हमें किसी काम की नहीं है। तो ये दूसरी जो हमारे पास क्लास थी, यानी एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस क्या हो सकती हैं, ऐड कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग सीखने वाले बने। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ से देखेंगे क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एन अकाउंट। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अकाउंट की जो मैनिपुलेशन है किस तरह, ये हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई यूजिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये मेरी ड्राइव क्लास है क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड है क्लास अकाउंट टेस्ट, इसका हमने नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक वाइड मेन, ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास वाइड मेन क्यों लिखते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड असाइन इट टू द माई अकाउंट, हम ये क्या कर रहे हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उस किसको असाइन कर रहे हैं, माई अकाउंट। ये हमारे कमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये क्या है, हमारे कमेंट्स हैं। इन कमेंट्स को आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ,
बच्चे इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आप लोगों ने देखना है कैसे ऑब्जेक्ट एक क्लास का हम एक क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। ये अकाउंट एक वेरिएबल बना रहे हैं हम, ठीक हो गया। ये किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, अकाउंट क्लास का नाम है, जैसे हम क्लास लिखते थे, ये हमने उसका क्या किया, वेरिएबल का नाम लिख दिया माय अकाउंट, ठीक हो गया। ये जो मेरी स्टेटमेंट है न्यू का कीवर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा हीप के ऊपर, और ये हमारे पास क्या है, अकाउंट किस टाइप का बनाएगा, उस क्लास का जो हमारे पास क्या है, क्लास है। और यही जो अब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये जो नया ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अकाउंट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो ये किसको असाइन हो जाएगा, इस अकाउंट वाले वेरिएबल को, माई अकाउंट वाले वेरिएबल को, जो कि किस टाइप का है, अकाउंट टाइप का है, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस क्यों यूज कर रहे हैं, मैं इसका मतलब भी बताता हूं। फिर बच्चे आप लोगों ने यहां से अगर हम यहां देखें कि अकाउंट माय अकाउंट, ये वेरिएबल का नाम जैसे आप लोग कोई भी रख सकते हो, यानी ऑब्जेक्ट का नाम जो आप आगे जाके उसको यूज कर सको। इस स्टेटमेंट के जरिए हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट टाइप का, और ये पैरेंथेसिस हमें ये बता रही हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो ये खाली ब्रैकेट मुझे खाली पैरेंथेसिस ये बता रही हैं कि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सी शार्प के अंदर हमारे पास क्या होता है, हर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मुराद ये है कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट सी शार्प कंस्ट्रक्टर असाइन द वैल्यू टू द इनिशियलाइज द वेरिएबल, ठीक है, ऑफ द क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देता है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इफ द वेरिएबल इज न्यूमेरिक इट्स असाइन द जीरो टू द न्यूमेरिक वैल्यू, ऑटोमेटिकली उनको जीरो दे देगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, उनको क्या कर देगा, हमारे पास वो नल असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास किसका होता है, ये आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है। अगर हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर कोई और कंस्ट्रक्टर है तो तब हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में उसकी वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू देंगे और उसको कॉल करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली यानी कॉल होगा, और यहाँ से हम सिर्फ वैल्यू पास कराएंगे इन पैरेंथेसिस के अंदर। तो डिस्प्ले अकाउंट इनिशियल द नेम देयर इज नॉट, ठीक है, वन येट, हम इसको अभी क्या कर रहे हैं कि हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, और इस वैल्यू के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ से देखें कि डिस्प्ले, ये हमने ऑब्जेक्ट क्या किया, क्रिएट किया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब हमने इसका क्रिएट कर लिया, ये इसका नाम क्या रखा है, माय अकाउंट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी हमारे लाइन के उसके ऊपर क्या करो, राइट करो, ये एज इट इज आ जाएगा, इनिशियल नेम इज। मैंने आप लोगों को दो चार चीजें जो कंसेप्चुअल यहाँ पे बतानी थी आज के लेक्चर का, जो इंपॉर्टेंट वो था कि ये तो एज इट इज हमें पता है आ जाएगा, डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखते हैं वहां पे वो चीज आ जाती है। और यहाँ हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है कॉलन के बाद, तो मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर वेरिएबल की तादाद के हिसाब से, यानी अभी पहला वेरिएबल है तो 0, तो मैं कहता हूं इस जगह पे क्या प्रिंट करना है, मैंने फंक्शन कॉल कर लिया माई अकाउंट डॉट गेट नेम। ये मैंने कहां बनाया था, गेट नेम का, ये अकाउंट वाली क्लास में, इस क्लास में हमने बनाया था। एक अकाउंट की क्लास है, एक अकाउंट टेस्ट की क्लास है, तो इसके अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया था गेट नेम वाला। यहां पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी तक हमने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, नल, तो खाली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, खाली लाइन आएगी। गेट नेम से मुराद ये है कि हमें इसमें नेम तो रिटर्न कराना है ना, खाली नल वैल्यू रिटर्न कराएगा। तो नल वैल्यू जब ये रिटर्न कराएगा, इट्स मीन ये वाला फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं गेट नेम वाला, ये ठीक है, ये हमने क्या किया, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट याद करें। पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, ये उसका क्या है हमारे पास, एक्सेस ऑपरेटर, और उसके बाद
उस फंक्शन का नेम हम लिख रहे हैं गेट नेम, तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अभी क्योंकि हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इसलिए क्या प्रिंट करेगा, एक खाली लाइन। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले करे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैसेज शो करे इंटर द नेम, नेम क्या करे, मैसेज शो करा देगा इंटर द नेम। ठीक हो गया, हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि नेम क्या करो, इंटर करो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहां से देखें हम क्या करें कि जो भी वो नेम इंटर करे, ठीक है, यहां से अभी कंसोल डॉट रीड लाइन, ये फंक्शन यूज कर रहे हैं हम रीड लाइन का, कि जो भी वो क्या करेगा, नेम इंटर करेगा, ठीक है, उसको रीड करेगा। रीड लाइन का फंक्शन है ये कि स्ट्रिंग को क्या करेगा, रीड करेगा। हमसे कह रहे हैं रीड करने के बाद आपने असाइन कर दे देना है किस वेरिएबल को, द नेम, इस वेरिएबल को जो हमारे पास स्ट्रिंग द नेम, जो हमारे पास हम वेरिएबल वहां पे बनाया था, याद है क्या आप लोगों को, हम दूसरी क्लास के यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नेम वाले वेरिएबल को क्या कर देना है, असाइन कर देना है। ठीक है, रीड द नेम, नेम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल रीड कर रहे हैं। इसी तरह माई अकाउंट, अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ कि कैसे कैसे हमारे पास क्या करेगा। ये एक हमने वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, अभी बनाया है, ये स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और साथ क्या कर रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल का नाम बता रहे हैं द नेम, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको क्या किया, इसको कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, नेम होगा, वेरिएबल है, उसको जो भी वैल्यू रीड करेगा उसको असाइन करा देगा। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद इस लाइन की मेरे ख्याल में आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे द स्ट्रिंग टाइप का, और उसके साथ ही हम उसको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी रीड करे इस वेरिएबल को असाइन कर दे। इसके बाद हम कह रहे हैं माई अकाउंट, ये जो एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, सेट नेम वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कि उसको हमने ये, अगर आप लोगों को याद हो यहाँ पे सेट नेम वाला फंक्शन, ये देखें, ठीक है, ये सेट नेम हमने कहा था कि हम इसको क्या भेजेंगे, एक वैल्यू भेजेंगे, एक पैरामीटर भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर भेज रहे हैं ये वाला कि द नेम, इसकी वैल्यू क्या होगी, पास होगी सेट नेम को। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, इसकी हमारे पास वैल्यू कहाँ पे आएगी, इसको मिलेगी अकाउंट नेम को, इस वेरिएबल को मिलेगी, यहाँ पे आएगा, ये एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये अकाउंट नेम वाली वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, नेम को। ठीक है, तो सेट नेम का हमने फंक्शन क्या किया है, कॉल किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, कि हमारी स्क्रीन के ऊपर राइट करे माई अकाउंट्स नेम इज, ठीक है, कॉलन, और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट करनी है, ब्रैकेट में ये लिखा, और उसके बाद हमारे पास क्या है, माई अकाउंट डॉट गेट नेम। यहाँ पे मेरे पास मैं आप लोगों को मैं आप लोगों की बुक से भी बता देता हूँ कि आप लोगों को वहां पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसका डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस ये है कि मेरे बच्चे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो 2013 यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर हमारे पास एक इंटरपोलेशन, हमारे पास एक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए ऑपरेटर होता है। ठीक है, वो ये सपोर्ट नहीं करता 2015 अगर आप लोग यूज कर रहे हो, 13 यूज कर रहे हो, 16 यूज कर रहे हो, 16 या से अबाउ यूज कर रहे हो, तो वो हमारे पास सपोर्ट करता है। वो मैं उसकी समझा देता हूँ वो क्या होता है। तो यहाँ से हमारे पास यानी ये हमारा डिस्प्ले करेगा माई अकाउंट नेम इज, ये वैसे का वैसे, और यहाँ वो उसकी वैल्यू गेट करेगा कहाँ से, ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ना गेट नेम का, तो ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा, इधर आएगा गेट नेम, उसने हमें क्या रिटर्न करा देना है, नेम, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ चुकी है वो हमें रिटर्न करा देगा। तो ये हमारे पास क्या है, दो क्लासेस, एक हमारे प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट क्लासेस हम यूज कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो आप यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं कि पहले हम, आप लोगों ने पीछे देखा होगा, हम एक क्लास के अंदर बना रहे हैं, तो यहाँ से मैंने क्लास ऐड कराई और उसका नाम क्या रख दिया, अकाउंट टेस्ट, और उसके अंदर ये कोड ऐड कर दिया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, F5 प्रेस करता हूँ, या हमारे पास स्टार्ट बटन क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद इसका मतलब है कि हमारे पास जो मेरा प्रोजेक्ट चलेगा, तो कैसे चलेगा, अब यहाँ से इसका आउटपुट देखते हैं कि मेरे पास कैसे होगा। देखें कि सबसे पहले उसने क्या किया, इनिशियल नेम इज, हमने कहा था कि नेम आगे रिटर्न कराने कोई नहीं है, नल वैल्यू है, खाली आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कोड याद हो तो मैं आप, फिर उसके बाद हमारे पास उसने राइट लाइन कराया था कि इंटर द नेम। हम क्या कर रहे हैं, मैं भी कोई भी नेम क्या कर देता हूँ, यहाँ से इंटर कर देता हूँ, सपोज मैं इंटर कर देता हूँ अपना नेम, क्या कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना नेम जैसे ही इंटर किया, ठीक है, तो उसने रीड की के जरिए हमारे पास, वो जो रीड लाइन के जरिए हमारे पास क्या हो गया, डाटा उसने स्टोर किया और उसने हमें प्रिंट करा दिया। हमने क्योंकि फंक्शन कॉल किया था, लास्ट में
ठीक है, गेट नेम वाला। तो माई अकाउंट नेम इज कॉलन के बाद उसने क्या नेम प्रिंट करा दिया, मेरा नेम प्रिंट करा दिया मुजम्मिल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरी जो कोड था। ठीक है, मैं इसको खत्म करूंगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आप ग्राफिकल इंटरफेस में भी यही कोडिंग इसी तरह की बैक एंड पे लिखनी है, थोड़ी बहुत आप लोगों को चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को चेंजिंग जब करनी पड़ेगी, अगर ये कोड आप लोगों को के लिए समझ आने वाले समझे होंगे, आप लोगों को आते होंगे, तो आप लोग कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। अब मैं आप लोग के इसकी तरफ जाता हूं वापस। ये अब आप लोगों ने इनको गौर गौर के रोक रोक के स्क्रीन को देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे बच्चे। अब यहाँ से मैं आप लोगों की जरा बुक की तरफ अगर जाता हूँ तो वो क्या कहती है, उसके अंदर कैसे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें सिंपल होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है इसके अंदर। मैं आप लोगों को उसका बताता जाता हूँ। सिर्फ यहाँ पे देखें, ये इसके अंदर ये डॉलर साइन यूज हो रहा है। यहाँ पे जो अभी मैंने सेलेक्ट किया, ये क्या है, डॉलर साइन यहाँ पे यूज हो रहा है। ये डॉलर साइन हमारे पास क्या कहलाता है कि हमारा एक इंटरपोलेशन हमारा वेरिएबल है। ठीक है, जो ये बताता है कि यानी अगर हम पीछे लगा देंगे इसके डबल क्वेश्चन से पहले, तो जहां पे भी हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे डबल क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पीछे अपना जो मैंने कोड आप लोगों को समझाया उसमें मैं क्या कर रहा था, उसमें मैं ये कर रहा था कि ये इसके बाद यानी डबल क्वेश्चन मैंने क्लोज कर दिए थे और सर यहाँ ब्रैकेट यूज करके उसके अंदर मैंने 0 लिख दिया था। ठीक है, 0 और या फिर आगे 2 वेरिएबल है तो अगले के अंदर 1, जैसे कि मैं अभी दूसरा प्रोग्राम समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, वहां पे लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये वाला डॉलर साइन यूज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट जहां पे भी वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां पे क्या किया था, ये ब्रैकेट लगा के 0 लगा दिया था, तो मुझे 0 या 1 इस तरह यानी उसकी लोकेशन बता दी थी कि कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करना है। और डबल कोटेशन के बाद कोमा लगाया था और कोमे के बाद मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल का नेम। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये डॉलर साइन यूज कर रहे हैं पीछे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जहां पे भी डायरेक्ट आप 0 लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि माई अकाउंट डॉट नेम जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। या अगर मैं आप लोगों को वही सेम प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है वही आप लोगों को दिखा दूं, तो आप लोगों को वहां पे भी समझ आ जाएगी कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये इनिशियल नेम इज, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माई अकाउंट डॉट गेट नेम। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, फंक्शन यहाँ पे ही कॉल कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम वहां पे देखते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या कर रहे थे, हम अपने कोड के अंदर देखें तो क्या कर रहे हैं, इनके दोनों का डिफरेंस आप लोगों यहाँ डॉलर साइन लगाया है। इस डॉलर साइन की वजह से हम जहां पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है या किसी फंक्शन कॉल करके इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो प्रिंट करनी है, तो डायरेक्ट वहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत फायदा है। लेकिन मैंने आपको आगे मैं विजुअल स्टूडियो 2013 यूज कर रहा हूँ, तो ये विजुअल स्टूडियो 2013 इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने आपके कोड के अंदर देखें तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा है कि इनिशियल नेम इज, और यहाँ हमने वहां डायरेक्ट वो लिख दिया माई अकाउंट डॉट गेट नेम। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने इसकी क्या लिखा है, लोकेशन लिखी 0 के पहला वेरिएबल है, तो यहाँ पे यानी पहली वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे डबल क्वेश्चन क्लोज किए, कोमा, कोमा के बाद मैंने वेरिएबल का क्या लिखा है, नाम लिखा है जिसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करनी थी। तो मैंने कहा था कि यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है जो ये वैल्यू रिटर्न कराए, तो मैंने फंक्शन का यहाँ पे क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों का फ़र्क आप लोगों ने देखते जाना है, जो आगे मैं आप लोगों को ये समझाता भी जाऊँगा कि मेरे पास क्या क्या फ़र्क है इसका। ठीक है, इसी तरह ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास हम क्या क्या कर रहे हैं। कॉलिंग द क्लास गेट नेम मेथड, हम उसकी क्लास का गेट नेम मेथड कैसे कॉल किया मैंने आप लोगों को बताया। माई अकाउंट डॉट गेट, ये हमारे पास माई अकाउंट डॉट गेट नेम। ठीक है, ये सारी बातें यहीं पे वही लिखी होंगी जो मैं आप लोगों को पहले क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। व्हेन मेन फंक्शन कॉल गेट द मेथड, जैसे हमारे पास मेन फंक्शन कॉल होता है तो वो कहाँ हमारा अकाउंट ट्रांसफर होता है, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास ये बुक बहुत अच्छी है, इसके अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं। इनपुटिंग, हम क्या कर रहे हैं, इनपुटिंग द नेम फ्रॉम द यूजर, यूजर से नेम ले रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया कि हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कॉलिंग क्लास अकाउंट सेट नेम का मेथड हमने कॉल किया था, वो नेम हमारे पास वैल्यू गेट कर रहा था। इसी तरह अकाउंट क्लास विद एन इंस्टेंस वेरिएबल, हमने जो एक वेरिएबल बनाया था ये वाला प्राइवेट, ठीक है, हमारे पास नेम, तो ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह कीवर्ड क्लास द क्लास, ठीक है, हम एंड द क्लास बॉडी,
क्लास क्या हो, कीवर्ड क्या है, उसकी बॉडी क्या है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सारी बातें मेरे बच्चे अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये क्लास की बॉडी कहलाती है। जब हम ये क्लास बनाते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, देखिए मैंने इसकी एक ब्रैकेट सेलेक्ट की, दूसरी जो उसकी एंडिंग ब्रैकेट है, तो ये इसकी बॉडी कहलाएगी। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफायर आप लोगों को पता है कि उसके नेम होते हैं। नेम दो तरह से लिख सकते हैं, एक हमारे पास कैमल केस नेमिंग होती है, ठीक है, एक होती है class property method and variable names are identifiers and by the convention all use the naming scheme। दो तरह की यूज होती है, एक है हमारे पास class property and method names begin with an initial upper case letter, यानी उसका जो वेरिएबल है या जो भी आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो, फंक्शन का नेम लिख रहे हो, उसका जो हमारे पास पहला नेम अगर क्या लिखोगे, बड़ा लिखोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्कल केस। या फिर अगर वेरिएबल्स नेम बिगिन विद एन इनिशियल लोअर केस लेटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैमल केस। जो मर्जी आप यूज करना चाहें, यानी अगर वेरिएबल का पहला कैरेक्टर बड़ा छोटा लिख रहे हैं तो कैमल केस, अगर बड़ा लिख रहे हैं तो पास्कल केस। इसी तरह हमारे पास अब हम मेरे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं सेट नेम मेथड। ये हमने कहा था नेम कैसे सेट करते हैं, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके पैरामीटर भी समझा चुका हूँ कि पैरामीटर कौन से हैं। आप लोगों को यहाँ से पता है कि हमारे पास जो पैरामीटर होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये मेरे क्या हैं, फॉर्मल पैरामीटर हैं, जिसको जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम पास करा रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं। यहाँ पे देखें, हम इस वेरिएबल की जो द नेम, इसकी वैल्यू पास करा रहे हैं ना, तो ये मेरे क्या है, इसके अंदर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पास करा रहे हैं फंक्शन को, तो ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर है जो हम पास करा रहे हैं। और जो हमारे पास दूसरा क्या था, वो फॉर्मल पैरामीटर है। तो ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर आप लोगों ने देख लिए, और एक से ज़्यादा अगर पैरामीटर हैं तो उनको कोमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर एक फंक्शन को एक से ज़्यादा हमारे पास क्या कर रहे हैं, वेरिएबल क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, वेरिएबल वैल्यू भेज रहे हो, पैरामीटर एक से ज़्यादा हैं तो उनको कोमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। ठीक है, इस तरह गेट नेम मेथड आप लोगों ने ये भी देखा कि हमारे पास वैल्यू क्या कर रहा है, हमें वापस दे रहा है। एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, यानी प्राइवेट का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पब्लिक का मतलब भी बता दिया कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर द क्लास मेंबर, कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई वेरिएबल क्लास मेंबर से मुराद क्या है कि कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, मेथड बना रहे हो, अगर आप उसका एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताते, मीन के पब्लिक प्राइवेट ये नहीं लिखते, तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो प्राइवेट होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इन द क्लास इज प्राइवेट अनलेस यू स्पेसिफाई अदरवाइज बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेस मॉडिफायर। आप लोग क्या है, जब तक खुद एक्सेस मॉडिफायर नहीं दोगे तो उसके क्या समझता है, वो प्राइवेट समझता है। ठीक है, इसी तरह इसकी यूएमएल डायग्राम के साथ हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये हमने क्लास बनाई थी ना अकाउंट की। जब आप यूएमएल डायग्राम के अंदर मेरे बच्चे इसको डिस्प्ले करना होता है, तो आप लोगों के पास 3 बॉक्सेस बनाने होते हैं कम अज़ कम। एक हमारे पास कौन सा है, यानी कि यहाँ पे क्लास का नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। वेरिएबल का नाम क्या था, नेम, और माइनस बता रहा है कि वो हमने प्राइवेट बनाया था। तीन हमारे पास माइनस क्या बता रहा है, प्राइवेट बनाया था। जिसको हमने पब्लिक बनाया उसके साथ क्या लगाते हैं, प्लस, नीचे हम फंक्शन लिखते होते हैं। ठीक है, हमने सेट नेम का बनाया था, तो हमने उससे कहा था कि एक वेरिएबल क्योंकि पैरामीटर पास करा रहे थे, ब्रैकेट में वही लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा गेट नेम का था, तो हम उसकी वापस हमें रिटर्न करा रहा था वैल्यू, तो हमारी किस टाइप की थी, स्ट्रिंग टाइप की, तो वो लिखी है। ठीक है, ये यूएमएल डायग्राम भी आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास क्या होती है। द टॉप कंपोनेंट का ये बताया हुआ है, टॉप में क्या लिखा है, बॉटम में क्या लिखना है। ठीक है, ये पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न टाइप्स क्या है, ये आप लोगों ने मेरे बच्चे पढ़ना है। इसके बाद कहता है क्रिएटिंग एंड कंपाइलिंग एंड रनिंग द विजुअल सी शार्प प्रोजेक्ट विद 2 क्लासेस। 2 क्लासेस के साथ आप कैसे एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो भी मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। 2 क्लासेस या 2 से ज़्यादा क्लासेस का हम प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, तो हमारे इसके अंदर कितनी थी, 2 क्लासेस थी। पहले हम एक क्लास बनी हुई थी, सपोज ये हमारे पास अकाउंट टेस्ट की क्लास है, हमने एक क्लास और ऐड करा दी अकाउंट की। ठीक है, इसी तरह तीसरी क्लास भी ऐड करा सकते हैं, चौथी भी ऐड करा सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस। तो एक इस प्रोजेक्ट को जब एग्जीक्यूट होता है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, तो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो हमने प्रोजेक्ट को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारी क्लासेस क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, हम एक से ज़्यादा क्लासेस कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे मैं आप लोगों को इसलिए गो थ्रू करा रहा हूँ कि कोई ऐसा कंसेप्ट ना हो कि जो मेरे बच्चों का यहाँ पे रह जाए। अकाउंट क्लास विद द प्रॉपर्टी रेदर देन सेट एंड गेट मेथड, कि हम वहाँ पे फंक्शन बना रहे थे सेट और गेट मेथड का, तो हम उसकी बजाय प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जब हम बात करते हैं,
ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की। तो सी शार्प प्रोवाइड एन एलिजेंट सोल्यूशन कॉल्ड प्रॉपर्टीज़, हमें प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। अकॉम्प्लिश द सेम टास्क ए प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेट सेट एक्सेसर, प्रॉपर्टी के अंदर ऑटोमेटिकली सेट एक्सेसर भी होता है और गेट एक्सेसर मौजूद होता है, वो हमें बनाने की हमारे पास क्या ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखें इन दिस सेक्शन वी विल विजिट द अकाउंट टेस्ट क्लास। जैसे यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं प्रॉपर्टी, ये मेरे पास बच्चे देखें कि प्रॉपर्टी का क्या होता है। सबसे पहले सारी चीज़ें आप लोगों ने देखते जानी है। अब यहाँ पे यूजिंग सिस्टम अकाउंट टेस्ट, उसके अंदर हम अभी सारी चीज़ें वही अकाउंट टेस्ट वाली क्लास हमारे पास यूज़ हो रही है, हम बना रहे हैं जो आप लोगों ने सेम पीछे उसके अंदर देख चुके हुए हो। ठीक है, वही हमारे पास क्या है क्लास। तो मैं इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी अभी आप लोगों को समझा दूंगा कि प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे होती है और प्रॉपर्टी हम कैसे क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अकाउंट क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जैसे हम क्लास बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या बना रहे थे, फंक्शन बना रहे थे। तो उस इन फंक्शन के ऊपर सेट और गेट के ऊपर, ठीक है, सेट और गेट के ऊपर हमने ऊपर कहीं नहीं डिफाइन किया कि हम सेट फंक्शन होगा या गेट फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, गेट एंड सेट, कोई उनकी रिटर्न टाइप नहीं है, कोई उनकी हमारे पास क्या है फंक्शन की कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास बच्चे ये दो चीज़ें सेट का और गेट का एक्सेसर है हमारे पास। अगर हम क्या बना लें उसको प्रॉपर्टी बना लें तो प्रॉपर्टी के अंदर ये उसके बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं पब्लिक, हमने एक वेरिएबल बनाया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं पब्लिक, हम पब्लिक टाइप का एक क्या बना रहे हैं, यहाँ से देखें कि पब्लिक स्ट्रिंग ये उसकी क्या है रिटर्न टाइप है और उसकी क्या है नेम। मीन कि जैसे हमारे पास क्लास बनाते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि हम इसके अंदर गेट का और सेट का दो एक्सेसर हमारे पास क्या है ऑलरेडी मौजूद है, कि हम इन एक्सेसर अब हमारे पास क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनके एक्सेसर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी इनके फंक्शन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब आप लोग को सिर्फ डिफरेंस समझना है कि इसका, कि हमारे पास हम प्रॉपर्टी और जो दूसरी हम क्या यूज़ कर रहे थे उसके प्रीवियस क्लास के अंदर हम फंक्शन बना रहे थे गेट मेथड और सेट मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने क्या बनाया, ये पब्लिक और उसके बाद स्ट्रिंग और उसके बाद उसके क्या है ये उसकी रिटर्न टाइप, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास उसका नेम। तो हम किसकी बना रहे हैं, नेम के लिए, कि हम इस नेम के लिए ये गेट, क्योंकि हम नेम गेट करना चाह रहे हैं और सेट करना चाह रहे हैं ना, तो उसकी हमने प्रॉपर्टी बना दी। ठीक है, प्रॉपर्टी टू गेट एंड सेट द नेम इज इंस्टेंस वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल को आपने क्या करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है एक वेरिएबल की, देखें कि उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या उससे वापस हम वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका मतलब है एक वेरिएबल की दो प्रॉपर्टी होती हैं कि या तो उसके अंदर वैल्यू सेट करनी है या फिर वैल्यू क्या करनी है गेट करनी है। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टी बना देंगे कि यही जो मेरे पास एक वेरिएबल था स्ट्रिंग टाइप, हम उसको पब्लिक इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आउटसाइड द क्लास इसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी बना दी और उसके बाद हम इसके अंदर गेट और सेट को यूज़ कर लिया। जो मैं अगला प्रोग्राम आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, द प्रॉपर्टी इज़ पब्लिक सो इट कैन बी यूज, ठीक है, बाय द क्लास क्लाइंट, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप इज स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास उसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नेम इज़ नेम, हम उसका नाम क्या रख रहे हैं जो वेरिएबल का नाम है जिसकी हम वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हम अपने प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम की तरफ प्रॉपर्टी को अगर आप लोगों ने यूएमएल डायग्राम में शो करना है तो कौन सी क्लास है, अकाउंट क्लास है। उसके बाद हमारे पास प्लस पब्लिक हमने उसको बनाया, प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका नेम के लिए बनाई है, किस टाइप की थी उसकी स्ट्रिंग टाइप की। तो ये यूएमएल डायग्राम के अंदर थी। उसके बाद है ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमारे पास कुछ अगर हमने प्रॉपर्टीज़ बनानी है और ऑटो इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है, सी शार्प प्रोवाइड द ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, विद एन ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी द सी शार्प कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ हिडन प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक हिडन प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल बना देता है। ठीक है, और एंड द गेट एंड सेट एक्सेसर फॉर गेटिंग एंड सेटिंग दैट हिडन इंस्टेंस वेरिएबल, और हमें सेट और गेट जो मेथड है वो भी ऑटोमेटिकली बना देता है उसे गेट करने के लिए और उसको क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, ऑटो इम्प्लीमेंटेड बनाना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी को
तो पब्लिक स्ट्रिंग उसका नेम आ गया और उसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के अंदर आगे लिख देंगे गेट एंड सेट। ठीक है, वी विल यूज़ द टेक्निक फॉर द नेम प्रॉपर्टी, हम नेम प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर हम इस तरह लिखेंगे मेरे बच्चे, तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, इस नेम वेरिएबल के लिए ये नेम वेरिएबल बनाएगा, ठीक है, प्राइवेट, और उसके लिए ये दो हमारे पास गेट और सेट मेथड भी एक्सेसर भी ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, यूज़ करेगा। ठीक है, दिस एनेबल यू टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर्टी ट्रिवियली विच इज़ हैंडी, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर फर्स्ट डिज़ाइनिंग द क्लास। अगर आप क्लास क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, हम इसको भी मैं आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, आप लोगों को भी प्रोग्राम समझाता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अकाउंट क्लास इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर, कि हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के साथ वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लास अकाउंट पब्लिक स्ट्रिंग, ये हम क्या करें, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी हमने बना दी। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम के लिए, ठीक है, गेट एंड सेट। तो अब यहाँ से हमारे पास ऑटोमेटिकली गेट एंड सेट वेरिएबल भी बनेगा नेम का और उसकी वैल्यू गेट एंड सेट भी करेगा। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक अकाउंट, ये क्लास का नेम और इस फंक्शन का नेम क्या है, सेम है। इसमें कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेजेंगे अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम की जो भी वैल्यू जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे नेम इज इक्वल टू अकाउंट नेम, तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करा देगा, सेट करा देगा, नेम की वैल्यू को अकाउंट नेम सेट करा देगा। ठीक है, ये हमारे पास हम स्टार्ट में वैल्यू यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ से मैं आप लोगों को अभी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट समझाता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ कि हमारे पास कोई चीज़ रह ना जाए आप लोगों की। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, और हम उनके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, अकाउंट क्लास विद द डेसिमल बैलेंस, हम इसके अंदर अब ये मैं आप लोगों को एक और क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और ये मैं कोडिंग से समझाता हूँ, आप लोगों ने इनको रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं आप लोगों को इनके यूज़ करने के तरीके भी समझाता जाऊँगा कि यहाँ से मैं पहले कोडिंग की तरफ जाता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरा अब दूसरा प्रोजेक्ट, मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा क्या किया था, एक नया प्रोजेक्ट बनाया था कि ओपन प्रोजेक्ट। मैंने क्लास C2 के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने विजुअल स्टूडियो 2013 और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट बनाया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट 2। ठीक हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, ओपन होगा। चले जी, अब मेरा नया प्रोजेक्ट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब वही चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता जाता हूँ कि उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने मेरे बच्चे चैप्टर पढ़ना है, डिटेल के अंदर पढ़ना है। पहले मैं आप लोगों को अकाउंट क्लास उसी तरह की समझा देता हूँ कि अकाउंट क्लास के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखें क्लास अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक पब्लिक स्ट्रिंग, ये हमारे पास ऑटो इम्प्लीमेंटेड हमने प्रॉपर्टी बनाई है जो गेट एंड सेट, ऑटोमेटिकली गेट भी करेगी और सेट के लिए ऑटो हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी है। प्राइवेट डेसिमल बैलेंस, हमने एक वेरिएबल बनाया इसी तरह प्राइवेट, उसकी डेटा टाइप क्या रखी, डेसिमल, और उसका नाम क्या है, बैलेंस, इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया कि हम उसको कितने पैरामीटर पास कराएंगे, 2 पैरामीटर पास कराएंगे। ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। स्ट्रिंग टाइप की हम एक वैल्यू पास कराएंगे और उसका फॉर्मल पैरामीटर क्या है, अकाउंट नेम। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है इनिशियल बैलेंस, तो ये भी डेसिमल टाइप का है। 2 हमने इसको वैल्यू पास करानी है, तो जो भी वैल्यू उसको आएगी पहले अकाउंट नेम, पहली वैल्यू नेम को मिलेगी, तो वो अकाउंट नेम वाली वैल्यू नेम को हम असाइन करा रहे हैं। इसी तरह इनिशियल बैलेंस वाली वैल्यू हम किसको, बैलेंस को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस प्रॉपर्टी विद वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, पब्लिक, ठीक है, डेसिमल बैलेंस, हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं इसके अंदर बैलेंस प्रॉपर्टी, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं गेट, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। अब यहाँ पे गेट रिटर्न बैलेंस की हमें बैलेंस रिटर्न कराएगा। प्राइवेट सेट, अब हमारे पास कैन बी यूज ओनली विद इन अ क्लास, हमने उसको प्राइवेट बना दिया है। वैलिडेट दैट द बैलेंस इज ग्रेटर दैन 0.00, इफ इट्स नॉट, अगर ये नहीं है तो इंस्टेंस वेरिएबल बैलेंस कीप इट्स प्रियर वैल्यू, तो उसको चेंज नहीं करेगा, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इफ़ द वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0.0 m इंडिकेट कर रहा है कि दैट 0.0 इज़ अ डेसिमल इंटरवल, हमारे पास क्या है, ये m बता रहा है कि ये डेसिमल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, जो हम वैल्यू उसको क्या कर रहे हैं, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू भेज रहे हैं, अगर वो 0 से बड़ी है,
ठीक है, इसके पॉजिटिव है तो बैलेंस इज इक्वल टू वैल्यू, तो उस बैलेंस के अंदर क्या आ जाएगी, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, अभी हम क्या बनाया अभी हमने, ठीक है, अपना एक कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज़ बनाई है, बैलेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर अब हमारे पास देखें कि ये हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर मेथड दैट डिपॉजिट द एड्स ओनली ए वैलिड अमाउंट टू द बैलेंस, यानी वो पहले वो काम हो जाएंगे। तो अब जो भी हमारे पास बैलेंस वाली वैल्यू आएगी, हम कह रहे हैं एक फंक्शन बना रहे हैं डिपॉजिट का। ठीक है, तो डेसिमल उसका फॉर्मल पैरामीटर क्या लिख रहे हैं, डिपॉजिट। इफ़ डिपॉजिट इज़ ग्रेटर, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा डिपॉजिट वाला तो क्या करेगा, ये वैल्यू डिपॉजिट करा देगा। इफ़ डिपॉजिट अमाउंट इज 0.0 m, अगर डिपॉजिट अमाउंट क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट। तो बैलेंस के अंदर पहले डिपॉजिट अमाउंट जो हम नहीं दे रहे हैं उसके अंदर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर हम विदड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या कर रहे थे, डिपॉजिट करा रहे थे, अगर हम विदड्रा करा रहे हैं तो विदड्रा में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास विदड्रा का अगर हम करा रहे होंगे तो इसको क्या कर देंगे, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, बाकी ये सेम होगा। तो अब आप लोग को ये समझ आ गया। अब अकाउंट टेस्ट क्लास जो मैंने दूसरी क्लास बनाई हुई है उसको थोड़ा सा समझना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले समझ चुके हैं। हमने क्लास बनाई अकाउंट टेस्ट क्लास मेन, अब अकाउंट, ठीक है, हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अकाउंट 1 इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, अकाउंट ये हम बना रहे हैं। और अब हम इसको खाली नहीं छोड़ रहे ब्रैकेट को, तो इसका मतलब है हम पैरामीटर पास करा रहे हैं दो, पहले का नाम हम पास करा रहे हैं जेन ग्रीन, ठीक है, और दूसरे को हम पास करा रहे हैं उसका बैलेंस इनिशियल पास करा रहे हैं 50.0। तो ये जैसे ही हमारे पास ये क्लास ऑब्जेक्ट बना तो कहाँ पे आएगा, अकाउंट वाली क्लास में। इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट है अकाउंट क्लास का ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी जैसे ही हमारे पास क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही हमारे पास ये अकाउंट टेस्ट, तो ये हमने क्या बनाया इसकी मेन के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास जो दूसरी क्लास है इसकी उसका ऑब्जेक्ट कॉल होगा और वो उसको वैल्यू क्या होंगे, एक को नेम पास होगा ये वाला और 50, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से देखते जाइएगा क्या है, तो नेम को कौन सी वैल्यू आई, ये वाला पास हुआ, अकाउंट नेम वो वाली वैल्यू पास हुई, ठीक है, जेन वाली, और उसको बैलेंस क्या हुआ 50। तो यानी हमारे पास नेम को क्या मिल जाएगा, जेन जोन, और बैलेंस में क्या आ जाएगा 50। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये असाइन कर देगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम दूसरा हमने अकाउंट दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट 2, उसको हमने जॉन ब्लू, ठीक है, ये जेन ग्रीन और जॉन ब्लू अब हमने लाया और उसको बैलेंस हमने पास करा दिया -7.53, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा ना, तो नेम असाइन होगा। ठीक है, ये 2 वाले को अब, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे, मैं आप लोग पहले से पढ़ा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर पढ़ चुके हो तो जब किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग वेरिएबल्स बनते हैं, जगह बनती है। तो पहले ऑब्जेक्ट 1 के लिए क्या थी हमारे पास जगह बनी, उसके नेम के अंदर क्या आ गया, जेन ग्रीन, और दूसरे हमारे पास जब ऑब्जेक्ट 2 के लिए बनी तो उसके लिए नेम का अलग वेरिएबल बनेगा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आया, ठीक है, जॉन ब्लू। इसी के बाद हमारे पास उसका बैलेंस क्या आएगा, -7 पॉइंट जो भी हमने उसको पास कराया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं नीचे डिस्प्ले द इनिशियल बैलेंस, अब हम बैलेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ मैं वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा था, 0 वाला वेरिएबल। ठीक है, समझ आ गई इसकी बात, तो ब्रैकेट में 0 लिख दिया। अगर मैं यहाँ $साइन यूज़ कर रहा हूँ तब मुझे इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है 0, मैं डायरेक्ट ही क्या कर लूँगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम या फंक्शन कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बैलेंस, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए क्या लिखा हमने 1, क्या लिखा है हमने 1। ये कॉलन और ये सी, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी इसका फॉर्मेट बता रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ $साइन लगाए। ठीक है, मेरी अमाउंट अगर डॉलर्स के अंदर है तो मैं कहता हूँ उसके साथ क्या लगाए, $साइन लगाए जो मेरी वैल्यू है। अगर ये मैं ना लगाऊं तो मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं इसको एक सी को मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला रहने देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये वाला 0 इसका मतलब पहला वेरिएबल यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू नेम की, यानी यहाँ से उठाएगा अकाउंट 1 इस ऑब्जेक्ट के लिए डॉट नेम, उसके नेम की वैल्यू उठाएगा, यहाँ डिस्प्ले करेगा नेम
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बैलेंस, और फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अकाउंट वन डॉट बैलेंस, उसका बैलेंस फिर यहाँ डिस्प्ले करेगा और साथ डॉलर साइन होगा। ठीक है। अब नीचे हम यही काम कर रहे हैं तो अकाउंट टू के लिए कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके साथ सी नहीं लगाया, इसका मतलब है मैंने उसका फार्मेट नहीं बताया। उसके फार्मेट हम बता सकते हैं, मैं अभी आप लोग को आपकी बुक से भी बताऊंगा कि फार्मेट क्या होते हैं। इसके बाद है मेरे पास बचे कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर द डिपॉजिट अमाउंट फॉर अकाउंट वन। अकाउंट वन के लिए जो आपने अकाउंट डिपॉजिट कराई है वो आपने क्या करनी है, यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद कहता है कि डेसिमल, ये हमने वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है। डेसिमल टाइप का डिपॉजिट अमाउंट, तो जो भी होगी, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, अब यूज़र से लेनी है ना हमने डेसिमल के, उसके अंदर डेसिमल तब्दील करे डॉट पार्स। पार्स का मतलब है उसको किस में, जो भी वैल्यू वो इंटर करे उसको किस में तब्दील कर देगा, डेसिमल में, डेटा टाइप में। ठीक है। पार्स का मतलब है तब्दील करे। कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी यूज़र जो भी इंटर कर रहे हैं, हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली रीड लाइन का फंक्शन जो है ये हमारी एक स्ट्रिंग गेट करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू उससे गेट कर रहे हैं, लेकिन हमने जब वो स्ट्रिंग में उसको लेगा तो हम उसे कह रहे हैं कि जो भी वो वैल्यू एंटर करता है उसको पहले तब्दील कर दे किसके अंदर, डेसिमल में, फिर इस वेरिएबल में स्टोर करा दे डिपॉजिट अमाउंट में। फिर हम कह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एडिंग, कि हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ इसको कि ज़ीरो वाला यानी पहला यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, सी के साथ डॉलर साइन लगाया टू अकाउंट बैलेंस, कि हम उस अकाउंट बैलेंस के अंदर ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट वाला फंक्शन अब कॉल हो रहा है किस ऑब्जेक्ट के लिए, अकाउंट वन के लिए, अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट, और उसको वैल्यू कौन सी पास करा रहे हैं, डिपॉजिट अमाउंट। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा मेरे बच्चे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट वाले फंक्शन पे, जो अभी मैं आप लोगों को समझा के जा चुका हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास क्या है, डिपॉजिट वाला फंक्शन, ये वो वाली वैल्यू इसको भी मिलेगी डिपॉजिट अमाउंट को। ठीक है। और वो वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली चेक करेगा, पहले डिपॉजिट अमाउंट जीरो से बड़ी है तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट, पहले वाले बैलेंस के अंदर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ से, ये आपकी बुक में भी स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं चीज़ें, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जो। इसके बाद हम कह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, कि पहले हमारे पास यहाँ पे पहले वेरिएबल की वैल्यू, तो हम यहाँ पे अकाउंट डॉट नेम, उसका नेम प्रिंट करा रहे हैं, साथ उसका बैलेंस डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट टू की जो क्या करा रहे हैं यहाँ पे, नेम, और उसका क्या करा रहे हैं, बैलेंस डिस्प्ले करा रहे हैं। अब ये आपको समझ आ गई है, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह हमारे पास दोबारा हम कह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर द डिपॉजिट अमाउंट फॉर अकाउंट टू, अकाउंट टू के लिए डिपॉजिट अमाउंट इंटर करो। ठीक है। जो भी वो इंटर करेगा उसी तरह उसको तब्दील करके डेसिमल में हम डिपॉजिट अमाउंट में स्टोर कर रहे हैं। दोबारा वही फंक्शन हम कॉल, ये वाली वैल्यू हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं कि हम ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एडिंग। ठीक है। ये डिपॉजिट अमाउंट की वैल्यू डिस्प्ले करा देगा जो इस वेरिएबल में आई होगी। ठीक है। अकाउंट टू, और उसके बाद हमें ये डिस्प्ले करेगा, उसके फंक्शन कॉल करेगा डिपॉजिट वाला, और वैल्यू क्या करा देगा, ऐड करा देगा अकाउंट टू के बैलेंस में। ठीक है। इसी तरह हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, हम कह रहे हैं यहाँ पे जीरो ब्रैकेट में दे दिया, इसका मतलब है वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट वन डॉट नेम, अकाउंट वन का नेम डिस्प्ले करे। ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा एस, और फिर बैलेंस, एज इट इज़ कॉलन। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर वन लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है ये जीरो वाला वेरिएबल, जीरो लोकेशन है इसकी, लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, ये लोकेशन वन। अगर इसके आगे कोई और वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल भी डिस्प्ले करा रहे हैं तो उसकी लोकेशन क्या बनेगी, टू। तो जिस जगह पे हमने क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, वहां पे लिखनी है। यहाँ पे मैंने अब इस स्ट्रिंग के शुरू में डिस्प्ले करनी थी तो शुरू में ब्रैकेट में उस वेरिएबल की लोकेशन लिख दी। ठीक है। इसी तरह अब अकाउंट टू को हम क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। ये रीड की वाला हमें स्टॉप करने में मदद देगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप लोग देखते जाइएगा कि क्या क्या रिजल्ट आते हैं मेरे बच्चे। मैं इसका आप लोगों को रिजल्ट समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये समझने में आसानी हो। ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको चेंज कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, ये फ़ॉन्ट बढ़ा दिया। ठीक है। मैं इसका कलर भी क्या कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, समझ आ जाए कि हमारे पास क्या है। ठीक है। 24 और ये ओके। अब यहाँ पे देखें कि मेरे बच्चे कलर चेंज हो गया, चलें, फ़ॉन्ट अभी भी कम है, और कलर्स के अंदर अब हमारे पास टेक्स्ट कलर अगर हम चेंज करें, कर देते हैं इसको वाइट।
अब आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि उसका मैसेज क्या आया, जेन ग्रीन बैलेंस। ठीक है, उसका हमारे पास हमने शुरू में क्या भेजा था 50, और उसके बाद हमारे पास क्या है जॉन ब्लू, और उसका हमने बैलेंस क्या भेजा था मैंने 7.53। तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली असाइन हुआ। इंटर द डिपॉजिट अमाउंट फॉर अकाउंट 1, हमने अकाउंट 1 के लिए डिपॉजिट अमाउंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सपोज आसान से कर लेते हैं 100, हम इसके अंदर ऐड करा रहे हैं, गरीब से बंदे हैं हम। ठीक है, तो अब अकाउंट एडिंग हम क्या ऐड कर रहे हैं उसके अंदर 100, वो मैंने सी जो लगाया था वो किसकी वजह से आ रहा है, ये डॉलर साइन उसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने सी हटा दिया था ना, ये 7 के साथ यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आ रहा, ये डॉलर साइन आ रहा है, मैंने आउटपुट स्ट्रिंग में ही हटा दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए जॉन ग्रीन बैलेंस क्या हो गया है हमारे पास, पहले 50 था तो अब 150 हो गया, और उसके बाद जॉन ब्लू बैलेंस क्या है हमारे पास 7.53। ठीक है, अभी वही चीज़ें हैं हमारे पास। इन पर डिपॉजिट अमाउंट फॉर अकाउंट 2 हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं 100 उसके अंदर ऐड करा देते हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं एडिंग 100 टू द अकाउंट 2। ठीक है, अब डॉलर साइन के उसकी जगह देखें मैंने ये सही नहीं लिखा था, बाहर लिखा था, उसने सी क्या कर रहा है सी एज इट इज़ डिस्प्ले करा दिया। तो जॉन ग्रीन का बैलेंस ये हो गया अब, और उसका बैलेंस क्या हो गया 92। 92 क्यों हुआ है, क्योंकि ये माइनस 7.53 था अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो वो उसके डिटेक्ट हो गया, क्या हो गया हमारे पास 92 हो गया। तो ये मेरे पास क्या थे मेरे बच्चे, जो मेरा कोड था मैं इनको स्टेप बाय स्टेप भी एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं कहाँ यहाँ देखें, ये मैंने सी बाहर लगा दिया, एज इट इज़ डिस्प्ले करा दिया। तो मैंने अगर फॉर्मेट उसका डिस्प्ले कराना है तो मुझे सी कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे उसका कॉलन, और साथ क्या है सी, ये फार्मेट बता रहा हूँ। और फार्मेट स्पेसिफायर मैं अभी ये बताता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ मैंने फार्मेट स्पेसिफायर में क्या नहीं लगाया था, सी नहीं लगाया था, तो साथ डॉलर साइन भी प्रिंट नहीं कर रहा था, याद है ना। तो ये मेरे पास क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर रहे थे, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो ये आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अब आप लोगों की बुक से अगर देखते हैं तो ये मेरे बच्चे इसके अंदर जो बताने वाली बात है वो सिर्फ क्या थी, ये फार्मेट स्पेसिफायर हैं जो हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। सी किसके लिए यूज़ होता है हमारे पास डॉलर साइन के लिए, और अगर इस तरह डी किसके लिए यूज़ होता है डेसिमल के लिए। ठीक है, इंटीजर टाइप्स ओनली, इसी तरह एन। तो सिर्फ ये इस चीज़ को लिए आप लोगों ने इनको रीड आउट कर लेना है कि कौन कौन से फार्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी यूएमएल डायग्राम है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अगर प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हो तो होप्स हो कि ये जो आज का लेक्चर है ये आप लोग की सी शार्प लर्निंग के अंदर समझ लें कि यही अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप लोग सी शार्प समझ चुके हैं, सी शार्प का सिंटैक्स समझ चुके हैं, सी शार्प आप लोग को आती है। सिर्फ जस्ट अब आप लोग अगर कंसेप्ट ऑलरेडी हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, इनहेरिटेंस के, तो आप लोग को सारी चीज़ें सी शार्प कंप्लीट आती है। मेरे बच्चे ये याद रखें, सी शार्प सीखनी है तो इस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों को देखना है, चैप्टर्स को गौर से पढ़ना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स। मैं अभी थक गया हूँ, मेरा गला इस टाइम जवाब दे चुका हुआ है। तो आप लोग जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे कि मैं अपना फ़र्ज़ सही तरीके से अदा कर सकूं, और आप लोगों के लिए मेरा ये पढ़ाना कोई ना कोई फ़ायदेमंद साबित हो, बजाय इसके कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। जीते रहें, खुश रहें। और अगर आप लोग को मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग के इन लेक्चर से किसी भी कहीं पे भी कोई मौजूद है, आपका फ्रेंड है यहाँ मुल्तान में है, कहीं पे भी है, तो किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो इसको क्या कर दें शेयर कर दें अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर, और इसका लिंक क्या करेंगे शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। और अगर आप किसी का भी फ़ायदा होगा